हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एग्जाम सपोर्ट, जहाँ मैं आपसे डिस्कस करती हूँ सम इम्पॉर्टेंट टॉपिक या क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज मैं आपको करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन करवाऊंगी जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए देखते हैं आज का इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्या है। ओके फ्रेंड, तो आज मैं बताऊंगी आपको कुछ दिन पहले अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव हुआ था, जिससे रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगी। इससे आपके एग्जाम में पूछे ही जाएंगे फ्रेंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके फ्रेंड, तो आप आने वाले गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो, रेलवे, एसएससी, पीएससी, दिल्ली पुलिस, बैंक, तो इन सारे के लिए आपके एग्जाम के लिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ओके फ्रेंड, तो अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव के साथ साथ मैं अमेरिका के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं इंपॉर्टेंट, मैं वो सारे इस वीडियो में डिस्कस करूंगी। ओके फ्रेंड, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका में 2020 का राष्ट्रपति चुनाव किसने जीता? तो ये फ्रेंड हाल ही में किसने जीता फ्रेंड? तो इसका आंसर होगा फ्रेंड बी, जो बिडेन। जो बिडेन जिन्होंने अमेरिका में 2020 का राष्ट्रपति चुनाव जीता है। ओके फ्रेंड, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ओके, इन्हें कितने वोट मिले फ्रेंड? तो इन्हें मिले थे 290 वोट। ओके फ्रेंड, तो याद रखिएगा 290 वोटों से ये अमेरिका के नए राष्ट्रपति बन चुके हैं। ओके फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 2020 राष्ट्रपति चुनाव में किसकी जगह ली है? तो राष्ट्रपति जो बने हैं जो बाइडेन, वो किनकी जगह ली है फ्रेंड? तो इसका आंसर होगा फ्रेंड बी, डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप की इन्होंने जगह ली। ये कितने राष्ट्रपति है, कौन से नंबर के राष्ट्रपति है? तो ये जो बाइडेन 46 राष्ट्रपति है। ओके फ्रेंड, तो इन्होंने किसकी जगह ली है? तो डोनाल्ड ट्रंप की इन्होंने जगह ली है। ओके फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बाइडेन किस पार्टी से संबंधित है? तो फ्रेंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, याद रखिएगा, इसका आंसर होगा फ्रेंड बी, डेमोक्रेटिक पार्टी। तो जो बाइडेन है वो किस पार्टी से संबंधित है? तो इनका आंसर होगा बी, डेमोक्रेटिक पार्टी। ओके फ्रेंड, याद रखिएगा, जो बाइडेन किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? तो डेमोक्रेटिक पार्टी से। ओके, और बात करते हैं रिपब्लिकन पार्टी, जो डोनाल्ड ट्रंप थे, जो पिछले राष्ट्रपति, फॉर्मर राष्ट्रपति है, वो कौन से पार्टी से थे? तो वो रिपब्लिकन पार्टी से संबंधित है। ओके फ्रेंड, तो याद रखिएगा, मैंने दोनों क्वेश्चन इसी में करवा दिए। ओके फ्रेंड, डोनाल्ड ट्रंप जो कि रिपब्लिकन पार्टी से बिलोंग करते थे, और आपके जो नए राष्ट्रपति हैं अमेरिका के जो बाइडेन, ये किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? तो डेमोक्रेटिक पार्टी से। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बाइडेन अमेरिका में कौन से नंबर के राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किए गए? तो अभी मैंने बताया फ्रेंड वो कौन से नंबर के राष्ट्रपति बने हैं जो बाइडेन? तो इसका आंसर होगा फ्रेंड सी, 46वें राष्ट्रपति ये बने हैं जो बाइडेन। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी रिपब्लिकन पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या था? तो सॉरी फ्रेंड, यहाँ पे होगा चुनाव चिन्ह क्या था। ओके फ्रेंड, मतलब क्या है? तो उनका चुनाव चिन्ह था सी, हाथी। तो डोनाल्ड ट्रंप के पार्टी रिपब्लिकन पार्टी का चुनाव चिन्ह हाथी था। ओके फ्रेंड, अब बात करते हैं कि जो अभी नए राष्ट्रपति बने हैं जो बाइडेन, उनका चुनाव चिन्ह क्या था? तो उनका चुनाव चिन्ह था फ्रेंड गधा। ओके फ्रेंड, याद रखिएगा गधा, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप, तो ये कब बने थे फ्रेंड राष्ट्रपति? तो 20 जनवरी 2017 को ये राष्ट्रपति बने थे। ओके फ्रेंड, और अमेरिका में राष्ट्रपति के कार्यकाल कितने वर्षों के लिए होता है? तो 4 वर्षों के लिए होता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, कितने वर्षों के लिए होता है? 4 वर्षों के लिए होता है। और अमेरिका में सिर्फ 2 ही बार राष्ट्रपति बन सकते हैं। यहाँ पे भारत में तो आप कितने बार भी बन सकते हैं, लेकिन अमेरिका में सिर्फ 2 ही बार राष्ट्रपति बन सकते हैं। ओके फ्रेंड, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड सी, हाथी। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो बाइडेन की पार्टी डेमोक्रेटिक पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या था? तो अभी मैंने बताया फ्रेंड जो बाइडेन जो कि नए राष्ट्रपति बने अमेरिका के, डेमोक्रेटिक पार्टी से संबंधित है, और उनका चुनाव चिन्ह क्या है फ्रेंड? तो उनका चुनाव चिन्ह है फ्रेंड बी, गधा। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, डेमोक्रेटिक पार्टी जो कि जो बाइडेन की पार्टी है, उनका चुनाव चिन्ह क्या था? तो गधा है। ओके फ्रेंड, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट है अमेरिका 2020 राष्ट्रपति चुनाव के बाद अमेरिका के उपराष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड ए कमला हैरिस। कमला हैरिस जो कि उपराष्ट्रपति के रूप में नियुक्त की गई है। ओके फ्रेंड, और ये भारतीय मूल की है फ्रेंड, तो याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आंसर होगा फ्रेंड ए कमला हैरिस, जो कि 2020 के राष्ट्रपति चुनाव के बाद अमेरिका के उपराष्ट्रपति के रूप में नियुक्त की गई है। ओके फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है अमेरिका में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए होता है फ्रेंड। तो अमेरिका में कार्यकाल, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों के लिए होता है। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड ए 4 वर्षों के लिए। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड 4 वर्षों के लिए। ओके, भारत में कितने वर्षों के लिए होता है, आपके एग्जाम में ये भी पूछ सकता है, भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों के लिए होता है। तो भारत में होता है 5 वर्षों के लिए। ओके फ्रेंड, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, और अमेरिका में होता है 4 वर्षों के लिए। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन बने थे। तो अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे फ्रेंड। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड ए जॉर्ज वाशिंगटन। जॉर्ज वाशिंगटन जो कि पहले राष्ट्रपति बने थे अमेरिका के। ओके फ्रेंड, याद रखिएगा, और ये कब बने थे। तो ये बने थे 30 अप्रैल 1789 को। ओके फ्रेंड, याद रखिएगा, अमेरिका के राष्ट्रपति सबसे पहले कौन बने। तो इसका आंसर होगा ए जॉर्ज वाशिंगटन, और ये कब बने थे 30 अप्रैल 1789 को। ओके फ्रेंड, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब्राहम लिंकन अमेरिका के कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे। तो अब्राहम लिंकन कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड ए 16वें नंबर के राष्ट्रपति थे। ओके फ्रेंड, और ये कब बने थे फ्रेंड। तो 4 मार्च 1861 को। ओके फ्रेंड, याद रखिएगा, ये 4 मार्च 1861 को बने थे अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति, और ये 16वें नंबर के राष्ट्रपति थे। और ये किस पार्टी से संबंधित है। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड रिपब्लिकन पार्टी। ओके, अब्राहम लिंकन किस पार्टी से संबंधित है। तो रिपब्लिकन पार्टी से संबंधित है। ओके फ्रेंड, इतना याद रखना है आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है बराक ओबामा अमेरिका के कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे। तो बराक ओबामा कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे फ्रेंड। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड बी 44वें नंबर के राष्ट्रपति थे। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये किस पार्टी से संबंधित है। तो ये डेमोक्रेटिक पार्टी से संबंधित है। और ये कब बने फ्रेंड। तो 20 जनवरी 2009 से 2017 तक इन्होंने राष्ट्रपति पद को संभाला था। ओके फ्रेंड, याद रखिएगा, और तब उस समय उपराष्ट्रपति कौन थे, जो बाइडेन। ओके फ्रेंड, जब बराक ओबामा राष्ट्रपति बने थे तो उस समय उस उपराष्ट्रपति अमेरिका के कौन थे। तो उपराष्ट्रपति थे जो बाइडेन। ओके फ्रेंड, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अमेरिका के संसद का नाम क्या है। तो अमेरिका के संसद का नाम क्या है। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड ए कांग्रेस। अमेरिका का संसद का नाम कांग्रेस है। ओके फ्रेंड, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट फ्रेंड, इसमें अमेरिका की राजधानी कहाँ है। तो वाशिंगटन डीसी। ये डीसी का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। ओके फ्रेंड, मुद्रा क्या है। तो अमेरिकी डॉलर। राजकीय पक्षी क्या है फ्रेंड, बाल्ड ईगल। आधिकारिक आदर्श वाक्य क्या है। तो आधिकारिक आदर्श वाक्य है इन गॉड वी ट्रस्ट। ओके फ्रेंड, याद रखिएगा, इन गॉड वी ट्रस्ट। ओके, राष्ट्रीय पेड़ क्या है। राष्ट्रीय पेड़ है ओक, याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट, इसमें राष्ट्रीय खेल क्या है अमेरिका का। तो अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है बेसबॉल। अमेरिका का राष्ट्रीय फूल क्या है। तो अमेरिका का राष्ट्रीय फूल है गुलाब। यहाँ के कुल राज्यों की संख्या कितना है। तो यहाँ कुल राज्यों की संख्या 50 है फ्रेंड। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन है। तो अलास्का है। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन है। तो कैलिफोर्निया है। ओके, इतना आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ओके फ्रेंड, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका की खोज किसने की थी? तो अमेरिका की खोज किसने की थी फ्रेंड? तो अमेरिका की खोज की थी, इसका आंसर होगा फ्रेंड बी, क्रिस्टोफर कोलंबस। क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज 1492 ईस्वी में की थी। ओके फ्रेंड, याद रखिएगा कब की थी, 1492 ईस्वी में। और किसने की थी? तो क्रिस्टोफर कोलंबस ने। ओके, नेक्स्ट, अमेरिका की अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है? तो अमेरिका अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है? तो इसका आंसर फ्रेंड ए, 4 जुलाई। यह 4 जुलाई को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है फ्रेंड। और ये किससे स्वतंत्र हुआ था? तो ग्रेट ब्रिटेन से स्वतंत्र होता है। ओके फ्रेंड, और ये अमेरिका का फ्लैग फ्रेंड। और इसमें भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अमेरिका के फ्लैग में कितने स्टार्स होते हैं? तो अमेरिका के फ्लैग में कुल कितने स्टार्स होते हैं? तो 50। ये अमेरिका के फ्लैग में स्टार्स होते हैं और इसमें 13 तिलियाँ होती है, जिसमें 7 है रेड वाली और 6 है वाइट वाली। ओके फ्रेंड, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश का संविधान दुनिया का पहला लिखित संविधान है? ओके फ्रेंड, तो किस देश का है जो पहला लिखित संविधान है फ्रेंड? तो इसका आंसर है फ्रेंड सी, अमेरिका। अमेरिका में दुनिया का सबसे पहला लिखित संविधान बना था। ओके फ्रेंड, और यह कब लागू किया गया था? तो यह 4 मार्च 1789 में लागू किया गया था। ओके फ्रेंड, याद रखिएगा 1789 को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन से स्थान पर है? तो अमेरिका क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन से स्थान पर है? तो इसका आंसर होगा फ्रेंड 4, 4वें स्थान पे। ओके फ्रेंड, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो पहले स्थान पे कौन है? तो पहले स्थान पे है रसिया, दूसरे स्थान पे है कनाडा, तीसरे स्थान पे है चाइना और चौथे स्थान पे है अमेरिका। याद रखिएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथे स्थान पे है अमेरिका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका जनसंख्या की दृष्टि से कौन से स्थान पे है? तो जनसंख्या की दृष्टि से पूछे तो इसका आंसर होगा फ्रेंड बी, तीसरे स्थान पे है। ओके, पहले जनसंख्या की दृष्टि में पहले है चीन, दूसरा है भारत और तीसरा है यूएसए यानी कि अमेरिका। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ओके, तीसरे नंबर पे है। नेक्स्ट है, अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी किस नदी के किनारे है? तो जो वाशिंगटन डीसी है अमेरिका की राजधानी, वो किस नदी के किनारे है? तो इसका आंसर फ्रेंड बी, पोटोमेक नदी के किनारे। ओके फ्रेंड, याद रखिएगा, पोटोमेक नदी के किनारे। ओके, ये सभी अमेरिका की नदियां हैं, जैसे हडसन नदी और मिसौरी नदी। मिसौरी नदी अमेरिका की सबसे लंबी नदी है। ओके फ्रेंड, याद रखिएगा, मिसौरी जो कि अमेरिका की सबसे लंबी नदी है और यह मिसिसिपी नदी की सहायक नदी है। मिसिसिपी नदी अमेरिका में ही है फ्रेंड, आगे मैं डिस्कस करूंगी इसके बारे में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अमेरिका का न्यूयॉर्क शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो अभी मैंने बताया फ्रेंड, अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर किस नदी के किनारे है? तो इसका आंसर फ्रेंड ए, हडसन नदी। ये हडसन नदी के किनारे है। ओके फ्रेंड, ये भी सारे अमेरिका के ही नदियां हैं, जैसे मिसिसिपी नदी और मिसौरी नदी। अभी मैंने बताया मिसौरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी है और यह मिसिसिपी की ही सहायक नदी है। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे मीठे पानी की झील सुपीरियर झील किस देश में स्थित है? तो दुनिया की सबसे मीठे पानी की झील है जो कि सुपीरियर झील है, यह किस देश में स्थित है? तो इसका आंसर फ्रेंड सी, ए और बी यानी कि कनाडा और अमेरिका, ये दोनों जगह पे स्थित है। ओके फ्रेंड, याद रखिएगा। लेकिन पूछा जाए कि सुपीरियर झील किस देश में है, अगर सिंगल आ जाए तो आप अमेरिका टिक करिएगा, क्योंकि अमेरिका में भी यह है। ओके फ्रेंड, दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील सुपीरियर झील जो कि अमेरिका और कनाडा दोनों, इसका आंसर होगा फ्रेंड सी। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पनामा नहर किन महाद्वीपों को जोड़ती है? तो पनामा नहर किन महाद्वीपों को जोड़ती है? तो इसका आंसर होगा फ्रेंड सी, ए और बी दोनों। यह जोड़ती है उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। ओके फ्रेंड, याद रखिएगा, पनामा नहर 2 उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को जोड़ती है। ओके फ्रेंड, याद रखिएगा, इसका आंसर होगा सी, ए और बी दोनों। ओके, नेक्स्ट है,
संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन है? तो सबसे लंबी नदी कौन है, अभी मैंने बताया फ्रेंड, सबसे लंबी नदी कौन है? तो इसका आंसर होगा फ्रेंड बी, मिसौरी नदी। मिसौरी नदी यह अमेरिका की सबसे लंबी नदी है फ्रेंड, और यह मिसिसिपी नदी की ही सहायक नदी है। ओके फ्रेंड, याद रखिएगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मिशिगन झील किस देश में स्थित है? तो मिशिगन झील यह किस देश में स्थित है? तो इसका आंसर फ्रेंड सी, अमेरिका। यह अमेरिका में स्थित है। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, मिसिसिपी नदी अमेरिका के किस स्थान से निकलती है? तो मिसिसिपी नदी कहाँ से निकलती है फ्रेंड? तो इसका आंसर फ्रेंड सी, इटास्का झील से निकलती है। ओके फ्रेंड, इटास्का झील से निकलती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, मिशिगन झील यह भी अमेरिका में ही है फ्रेंड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन दो देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे बड़ी है? तो किन दो देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे बड़ी है? ये आपके एग्जाम में बहुत बार पूछ चुके हैं फ्रेंड, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर है फ्रेंड बी, अमेरिका और कनाडा। इन दोनों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे बड़ी है फ्रेंड, तो याद रखिएगा, इसका आंसर क्या होगा? बी, अमेरिका और कनाडा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका और कनाडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे बड़ी है, जैसा कि मैंने अभी बताया। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम क्या है? तो इसका आंसर है फ्रेंड सी, 49वीं समानांतर रेखा। ओके फ्रेंड, याद रखिएगा, इसका आंसर क्या होगा? तो 49वीं समानांतर रेखा, इसका आंसर होगा सी। ओके, याद रखिएगा। और मैकमोहन रेखा ये किसके बीच है? तो यह भारत और चाइना के बीच का है, और ये रेड क्लिफ ये भारत और पाकिस्तान का है। ओके फ्रेंड, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अमेरिका और कनाडा के बीच कौन है? तो 49वीं समानांतर रेखा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमेरिका और कनाडा के बीच सीमा बनाती है? तो इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड? तो इसका आंसर होगा फ्रेंड सी, सेंट लॉरेंस। सेंट लॉरेंस जो कि अमेरिका और कनाडा के बीच सीमा बनाती है। ओके फ्रेंड, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेरी घास का मैदान किस देश में स्थित है? तो निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो इसका आंसर होगा फ्रेंड सी, अमेरिका। यह अमेरिका में स्थित है। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत अमेरिका में स्थित है? तो निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत अमेरिका में स्थित है? तो फ्रेंड इसका आंसर होगा ई, ये सभी है जो कि अमेरिका में स्थित है। अपाल्चियन पर्वत, सियरा नेवादा पर्वत, रॉकी पर्वत और कास्केड रेंज, तो ये सारे अमेरिका में ही स्थित है। और रॉकी पर्वत यह अमेरिका के साथ साथ कनाडा और मैक्सिको में भी यह फैला हुआ है। ओके फ्रेंड, तो याद रखिएगा, रॉकी पर्वत की बात आए तो यह अमेरिका के साथ साथ कनाडा और मैक्सिको में भी फैला हुआ है। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका में कुछ मुख्यालय हैं जिसके बारे में बताऊंगी, हेडक्वार्टर्स। तो याद रखिएगा, ये सब भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? IMF का, तो इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC में। ओके, वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC में। ओके, नासा का हेडक्वार्टर कहाँ है? नासा जो कि अमेरिका की ही स्पेस एजेंसी है, तो इसका भी हेडक्वार्टर होगा वाशिंगटन DC। तो इन सब के बारे में याद रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है, जैसे कि कुछ के हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क में भी है, अमेरिका के न्यूयॉर्क में, तो इसका भी देख लेते हैं। जैसे कि यूनाइटेड नेशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में है फ्रेंड। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में है। UNDP का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP। ओके, राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष UNCDF का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका भी न्यूयॉर्क में है फ्रेंड। और स्पेस एक्स, यह भी एक अमेरिका की एजेंसी है फ्रेंड। स्पेस एक्स क्वार्टर है कैलिफोर्निया में, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसका स्पेस एक्स का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो कैलिफोर्निया में, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ओके फ्रेंड, तो ये थे अमेरिका से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट और अमेरिका में जो राष्ट्रपति चुनाव हुए उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं फ्रेंड। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखना फ्रेंड, और मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर करना। ओके फ्रेंड, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है फ्रेंड, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। ओके फ्रेंड, थैंक यू सो मच।